हम सबने सुना है कि समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वो अमरत्व का एलिक्सर जिसने देवताओं को अजेय बना दिया। क्या आप जानते हैं कि ये मंथन क्यों शुरू हुआ? देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति क्यों खो दी? और किस कारण भगवान शिव को पीना पड़ा वो विष? देवता और दानव वार जो एक दूसरे के शत्रु थे, आखिर क्यों एक साथ आए? कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने उन्हें एक ही लक्ष्य के लिए जोड़ा? ये कहानी सिर्फ अमृत की नहीं है, ये कहानी है अहंकार, श्राप, संघर्ष और संतुलन की। ये कहानी बताती है कि जब सृष्टि असंतुलित होती है तो ब्रह्मांड खुद हस्तक्षेप करता है, रहन कभी श्राप के रूप में, कभी वरदान के रूप में। आज हम चलेंगे उस क्षण में जहां सागर की गहराइयों में छिपे थे विनाश और अमरत्व के रहस्य, जहां देवता और असुर दोनों खड़े थे एक ही रस्सी के दो छोर पर। यही है वो कथा जिसने बदल दी थी तीनों लोकों की नियति। यही है समुद्र मंथन की अमर कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सार्थक, फाउंडर ऑफ एनिमेशनल स्टोरीज। और यदि आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें और वीडियो के आखिरी में कृपया एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल से अधिक वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब महर्षि दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक अत्यंत सुंदर पारिजात माला दिखाई दी और तीनों लोकों की यात्रा करने लगे। यात्रा के दौरान जब उनका सामना देवराज इंद्र से हुआ जो अपने ऐरावत हाथी पर सवार थे, तब दुर्वासा ऋषि ने वो माला उन्हें भेंट कर दी। लेकिन इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के सिर पर रख दिया, जिससे माला नीचे गिर गई। अपने उपहार का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, उपहार का अपमान किया है, अब तुम्हारे पास न लक्ष्मी रहेगी, न वैभव, न सम्मान। इंद्र ये सुनकर भयभीत हो गए और क्षमा मांगने लगे, परंतु दुर्वासा ऋषि ने उनकी बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। देवता दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगे और दानवों ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दुर्बलता के कारण देवता युद्ध हार गए और देवलोक छोड़कर भाग निकले। तब सभी देवता समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तुम्हारी शक्ति पुनः प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है समुद्र मंथन। इससे अमृत प्राप्त होगा जिसे पीने से तुम अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। यह सुनकर सभी देवताओं ने मंथन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि देवता इस कार्य के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं। जब दानवों ने दानवों के आधे अमृत के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। तब समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र से अनेक चीजें निकली। अंत में समुद्र से धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देवता और दानव दोनों उस पर टूट पड़े। देवताओं ने ब्रह्मांड का भ्रमण शुरू किया। तभी भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। मैं अमृत सभी पक्षों में समान रूप से वितरित करूंगी, लेकिन कोई किसी को धोखा नहीं देगा। ओम नमः शिवाय। They have stolen the Amrit. To arms. For the cosmic order. अब देवता अमृत के प्रभाव से अमर हो चुके थे। भयंकर युद्ध के बाद दानव हार गए और देवलोक की महिमा पुनः स्थापित हो गई। इस प्रकार समुद्र मंथन से न केवल अमृत प्राप्त हुआ, बल्कि विष, लक्ष्मी, चंद्रमा, धन्वंतरी और अनेक दिव्य रत्न भी निकले। और यह भी सिद्ध हुआ कि जब सहयोग और संघर्ष एक साथ चलते हैं, तभी ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों, यही थी महासमुद्र मंथन की वो अमर गाथा था, जहां देवता और दानव दोनों ने मिलकर सृष्टि के संतुलन को। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश आता है, और जब मिलजुल कर कर्म किया जाता है तो अमृत भी जन्म लेता है। हर संघर्ष के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी हुई होती है, और हर अंधकार के बाद आता है उजाला। अगर आपको ये दिव्य कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फॉन एनिमेशनल स्टोरीज को और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली पौराणिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ फिर, जहां इतिहास बोलेगा और दिव्यता जीवित होगी। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe to Animational Stories.